बिहार के लोग पढ़े लिखे हैं, बिहार के लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय वहीं बना हुआ है और बिहार के लोग समझदार है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को वापस एनडीए को वापस लेके आए और इन लोगों को धक्का मार के निकाला है, क्योंकि यही लोग जो है पूरे बिहार को लूटे थे और उसी में लोग बिक रहे हैं। और बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, कह रहे थे आरजेडी को नहीं दिए साले, गाली देके बोलते हैं आरजेडी पार्टी दिए साला हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसा ऐसा करके बोले ये लोग। बिल्कुल कोई बात नहीं, योगी बाबा थे, रहे हैं और रहेंगे और अच्छी तरह से। तो कहाँ जाएंगे? अखिलेश बाबा साइकिल चलाएंगे। तो क्या कहते हैं, ये तो इनको अपनी चूड़ियां तोड़नी है, इनको अपना विधवा विलाप करना है कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है और जहाँ पे जीत जाते हैं वहाँ पे चूड़ियां क्यों नहीं तोड़ते, वहाँ पे विधवा विलाप क्यों नहीं करते। दीपक शर्मा कहा जरा बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं था, पैसे से खरीदा गया और बिहारी 10,000 रुपये में बिक गया। अच्छा, ये कौन फैला रहा है पता है आपको? कौन फैला? ये राहुल गांधी कांग्रेस के सोशल मीडिया के बहुत स्टार हैं। आरजेडी जो ये सोशल मीडिया के जो ये है ना, इनको दलाल बोलता हूँ, यही लोग पैसे लेने के बाद फिर यही चीज़ें बोलते हैं, समझिए बात को। यही लोग हैं, उनको बोला जाता है ये लीजिए लाख रुपया और उसके बाद अब ये प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिए। राहुल गांधी भी आए थे 2-4 महीने पहले, ये जो है वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, हाइड्रोजन बम आई थी उनके पास में और सुनिए 2 महीना हाइड्रोजन बम वैसे दिखाए और उसके बाद बोला कि भैया वोट चोरी है, उस 2 महीने के बाद गायब हो गए। फिर 3 महीने बाद ये जो है अभी इलेक्शन हुआ है, इस 3 महीने के बीच में दिखे, कहीं वोट चोरी की बात हुई? किसी ने बोला? कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी जी वोट चोरी जैसा मुद्दा इसलिए लेके आते हैं, ईवीएम हैक हो गया इसलिए लेके आते हैं क्योंकि उनको पता है अगर ऐसे प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएंगे तो उन्हीं पार्टी वालों को उन पे शक हो जाएगा कि ये राहुल गांधी अब बेकार है, ये किसी काम के नहीं, उनको धक्के मार के निकाल दो, इसलिए ऐसा काम करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। बीजेपी पार्टी काम करती है, लोगों के दिल में राज करती है, पब्लिक ले आकर अपने आप वोट डाल के आती है। 10-10 हज़ार रुपये में बिक गई जनता बिहार की, जो महिलाओं को दिया गया। अच्छा, तो ये जो बिहार के अंदर में साड़ियाँ बट रही थी, ये 500 रुपये बट रहे थे, ये जो पूरा वीडियो वायरल हो रखा है, क्या था वो? क्यों था? पप्पू यादव बांट रहे थे धर धर करके के, क्या था वो? है 100 रुपये बांट रहे हैं और उसी में लोग बिक रहे हैं। और बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, कह रहे थे आरजेडी को नहीं दिए साले, गाली देके बोलते हैं आरजेडी पार्टी दिए साला हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसा करके बोले ये लोग। को कौन सा भाषा और क्या ले डूबा भाई? क्या ले डूबा? वो मोदी जी को गाली बक दिए और मोदी जी को लोग अपना भगवान मानते हैं, वही ले डूबा। शराब लग गया इन लोगों को, कलंक लग गया इन लोगों पर। गाना भी चलता था ना आरजेडी वाला, बहुत ज्यादा विवादित गाने होते ज्यादा। उसके बाद वो राहुल गांधी ने आधा काम कर दिया भाई साहब। राहुल गांधी पहुंच गए बिहार और डुबकी लगा दी तालाब में। अब चुनाव के बाद राहुल गांधी चले गए तालाब में मछली पकड़ने और तेजस्वी यादव चले गए भैंस को नहलाने के लिए और चारा खिलाने के लिए, जो चारा के चोरी का जो पैसा है उससे। कि पानी में क्या पकड़ाया गया था राहुल गांधी को? राहुल गांधी को बहुत कुछ पकड़ा गया था, समझिए। जो सांप होता है ना, सांप को सांप ही मिलता है और उसको ही डस लिया। बिहार के अंदर में लोग, ये लोग जो आरजेडी वाले हैं, ये कांग्रेस वाले और जो जन स्वराज कहते हैं ना, ये लोग सोचते थे भाई बिहार के लोग जो है ना अब पागल है, पढ़े लिखे नहीं है। बिहार के लोग पढ़े लिखे हैं, बिहार के लोग जो है पढ़े लिखे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय वहीं बना हुआ है और बिहार के लोग समझदार है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को वापस एनडीए को वापस लेके आए और इन लोगों को धक्का मार के निकाला, क्योंकि यही लोग जो है पूरे बिहार को लूटे थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि SIR बहुत बड़ा काम किया बिहार में, SIR की वजह से। अब कह रहे हैं कि यूपी में होने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं होने देंगे, वो कोर्ट पास कर देगा। वो योगी बाबा का नाम भुला जाते हैं अखिलेश यादव, उनको नहीं पता, उनके पास बुलडोजर पूरा तेल भरा हुआ है। अब कोई गुंडागर्दी के कोई करेगा तो वो बुलडोजर उनके पिछवाड़े में ही डाला जाएगा, पहले घर पे तो बात चलेगा, पहले उसके पिछवाड़े में डलेगा। आरजेडी और जनसुराज को क्या कहना चाहोगे कि कहाँ हार गए, क्या गलत कर दिए वो लोग? क्योंकि ये लोग क्या करने पता हारे क्यों है? क्योंकि ये लोग आरजेडी पार्टी वालों का पूरा कंफर्म था कि जैसी पार्टी बनेगी जंगल राज 2.0 लॉन्च करना है, फटाफट जो है लोगों को जो है उनके हाथ में डंडा पकड़ाना है, कुछ लोग जो है कट्टा पकड़ाना है। हाँ कट्टा, वो वाला कट्टा नहीं, बोरिया वाला नहीं, असली वाला इनको पकड़ा देना है। और लालू यादव जी का तो कंफर्म भैया, चारा का पैसा सीधा उसको अपने घर के किसी भी उसमें पुताई रंगाई में लगा देना है, बिटिया को भेज देना है 2-4 लाख 5-10 लाख रुपए उनके अकाउंट में, और तेजस्वी यादव को भेज देना, तो उनका कंफर्म है। राहुल गांधी क्या है, बेचारा गया और वहाँ पे थोड़ा प्रोपेगेंडा फैला है, फिर चला है, क्या करे। राहुल गांधी के जाने से और बुरा हो गया चुनाव, हो गया। MK स्टालिन को लेके आए थे बिहार के अंदर में, MK स्टालिन वही है ना, ये बिहार के लोग हैं जो झाड़ू पोछा लगाते हैं, चाय भी, ऐसा बोला था ना MK स्टालिन ने। बिहार के लोगों ने दिखाया कि तुम्हारी औकात क्या है। आरजेडी वालों को भी बता दिया कि भैया ऐसे लोगों को लेके आओगे तो भैया तुम्हें 2-4 सीट भी नहीं देंगे। क्या कितना सीट आई इन लोगों की? निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ बिहार का, चुनाव नहीं हुआ। राहुल गांधी जैसे वोट चोरी हो रही है, ईवीएम हैक हो रहा है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, तो प्रोपेगेंडा फैला है, लेकिन उनको नहीं पता ये सब फेल हो गया है। असल में पब्लिक है ना, पब्लिक वो जाके सही जगह अंगूठा टेक के आई है, सीधा सही जगह टेके जब भी जाके जीती पाई है। निष्पक्ष बिल्कुल सही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मतलब ये वोट चोरी वगैरह हुआ है। इन लोगों का प्रोपेगेंडा है सर, पब्लिक समझ चुकी है बिल्कुल। कौन होगा बिहार का? अब देखिए सर, देखिए ये चीज होता है ना, रहस्य होता है, वो रहस्य होता है, रहस्य। देखो तुम लोग बदल गए रहस्य करने वाले। पहले बोल रहे थे यही लोग कि नीतीश कुमार होंगे,
भाई सुन लो सब लोग, बिल्कुल, बिल्कुल। शकल याद कर सकते हो, दीपक नाम है इस लड़के का, ये पहले बोलता था नीतीश कुमार ही रहेंगे, मैं भी नीतीश कह रहा हूँ। हाँ। बट क्या हो गया? अभी भी बोल रहा हूँ कि रहस्य है वो नीतीश कुमार को दोबारा लेके आएंगे, इस बात की गारंटी मैं बोल रहा हूँ। नहीं यार, बदलने वाली क्या बात है यार, मैंने ये नहीं बोला कि नीतीश कुमार के अलावा कोई और आएगा, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्योंकि समझिए बात को, गठबंधन है भाई साहब, थोड़ी सी बीजेपी लड़खड़ाई हुई है, उसको भी ध्यान देना है। अगर ऐसा कुछ बीजेपी वाले करेंगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी, समझिए बात को। क्या कह रहे थे आप? नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे वो। सीएम बनेंगे वो? यस, पूरा परफेक्ट। आप भी आओ अंकल जी, हम भी। अरे बदलू कर दिया, अब कैसे सीएम बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। आप कह रहे बनेंगे CM? बनेंगे भाई, वो बनेंगे। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि दूसरा ऑप्शन आप लोग के दिमाग में हो? नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने क्योंकि नीतीश कुमार ने समर्थन किया है लोकसभा में, तो बीजेपी ने बोला है उनको सीएम बनाएंगे। वो थे, हैं और रहेंगे सीएम। जब तक ना कि इस बार बदल सकते हैं, क्योंकि वो सब नया चेहरा, वो सब अफवाहें उड़ रही हैं। नीतीश कुमार थे, हैं, रहेंगे। पब्लिक बिहार में रुक जाएगी। और यहाँ की यूपी सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी तगड़ी है, सबको खर्चा देती है। और ये बात होती है, क्यों आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्रेटर नोएडा यूपी से। अच्छा, कैसा लग रहा है यूपी में सरकार कैसा काम कर रही है? धमाकेदार काम कर रही है, बिल्कुल। क्या बढ़िया? आदित्य है। बढ़िया, हर जगह विकास हुआ, जो गुंडा राज था वो सब खत्म हो चुका है। यूपी में भी चुनाव है अगले साल से। बिल्कुल, कोई बात नहीं। योगी बाबा थे, रहे हैं और रहेंगे, और अच्छी तरह। इससे तो कहाँ जाएंगे फिर? अखिलेश बाबा साइकिल चलाएंगे। नेतृत्व तय करेगा, ठीक है ना। और जहाँ तक मैं समझता हूँ नीतीश कुमार या फिर होगा चिराग पासवान। हाँ, और नीतीश कुमार क्यों नहीं हो सकता? मैंने उससे पहले नीतीश कुमार भी बोला है, इन दोनों में से कोई हो सकता क्यों हार गई आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन? है। हार गई कांग्रेस, क्यों हार गई? क्योंकि आरजेडी ने काम किया होता तो 20 साल पहले हारती नहीं, 20 साल पहले, ठीक है ना। ये तो 5वीं बार है तो उससे बस कंटिन्यू किया गया। कंटिन्यू। और देश की जनता को, बिहार की जनता बिक गई 10-10 हज़ार रुपये में। अच्छा 20 साल पहले तो नहीं दिए थे, 20 साल पहले तो नहीं दिए थे, इस इलेक्शन से पहले तो नहीं दिए थे, है ना। तो बिकी कहाँ है? 2020 में तो बिकी नहीं थी। और 2000 जो 10-10 हज़ार महिलाओं को दिया गया ना, उसमें बिक गई बिहार के जनता। अच्छा, उससे पहले क्या कहोगे? उससे पहले कैसे बिकी? 4 बार इलेक्शन हुए। हाँ, इस बार जीत हुआ ना, एक तरफा हो गया। हाँ, तो बिकने वाली बात, इसका मतलब आप जो बिहार की जनता को बिकाऊ कहते हैं। हाँ, तो जब आप इससे पहले 20 साल पहले जाइए, 20 साल पहले जब सरकार थी तब भी इसका मतलब आप खरीदते थे, है ना। क्योंकि बिहार की जनता को आप बिकाऊ कह रहे हैं, बिहार की जनता का आप अपमान कर रहे हैं बिकाऊ बोल के। और मजे की बात है, बिकाऊ कौन? महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। अगर महिला ने एक तरफ वोट दिया, जिनको नहीं, पहली बात तो सबको मिले हैं 10,000 पर, उनकी आजीविका चलाने के लिए मिले हैं। इसका मतलब आप बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं बिकाऊ बोल के। तो आपके दिल में महिला का सम्मान कहाँ रह गया? और महिला तो आपके घर में भी है। बिहार में निष्पक्ष चुनाव हुआ था इस बार? निष्पक्ष हुआ है, बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है। बिहार में क्या हमेशा निष्पक्ष ही होता है। जो कहते हैं वोट चोरी, जो कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं था, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का मिली भगत था। और अगर जीत जाते तो क्या कहते? ये तो इनको अपनी चूड़ियां तोड़नी है, इनको अपना विधवा विलाप करना है कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। और जहाँ पे जीत जाते हैं वहाँ पे चूड़ियां क्यों नहीं तोड़ते? वहाँ पे विधवा विलाप क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना। कर्नाटक में क्यों नहीं करा? तेलंगाना में क्यों नहीं करा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन है ना वहाँ पे, वही इलेक्शन कमीशन है, वही इलेक्शन कमीशन है। अगर आप इलेक्शन कमीशन बिकाऊ है तो जहाँ पे आप जीतते हो वहाँ पे आप उसका बहिष्कार करो, वहाँ पे आप इस्तीफा दिलवाओ। सरकार क्यों बना लेते हो आप? ये बाबा की ये थी लोगों की राय। बाकी बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहिए द लोकसभा।